वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। प्यारे साथियों, मिशन सीटेट जनवरी 2024 के अंतर्गत आज की हमारी वीडियो है हिंदी पेडागोजी की। चूँकि एग्ज़ाम में समय अब कम है तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है रिवीजन टाइम सीरीज़। और इसमें हमने इस बार इस वीडियो में एक विशेष चीज़ ये की है कि हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज बनाए हैं। जैसे आपके चौमस्की प्याजे से रिलेटेड हैं, भाषा विकार है और भाषा कौशल, भाषा शिक्षण सिद्धांत। इनमें हमने कठिन कठिन प्रश्नों को भी उठाया है जिससे आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करते समय परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है प्रमुख मनोवैज्ञानिक एवं मनोभाषाविद के सिद्धांत एवं विचार संबंधी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास से तक होता है। पहला ऑप्शन है निजी से व्यक्तित्व, दूसरा है निजी से सामाजिकृत, तीसरा है आत्म केंद्रित से सामाजिक, चौथा ऑप्शन है सामाजिक से आत्म केंद्रित। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आत्म केंद्रित से सामाजिक। जब पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न स्टेजों को बताया था, उनमें बताया था कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसमें बच्चा आत्म केंद्रित होता है और धीरे धीरे जैसे ही वो अंतःक्रिया करता है समाज के साथ, नए नए प्रत्यय उसके दिमाग में बनते हैं तो उसके बाद वो कैसा हो जाता है, सामाजिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भाषा एवं विचार के संबंध में लेव वाइगोत्स्की ने क्या विचार प्रस्तुत किया। पहला, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, दूसरा संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, तीसरा भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, चौथा संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। लेव वाइगोत्स्की जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा केरल में रहता है या मणिपुर में, उसे जहाँ भी वातावरण मिलेगा वह निश्चित रूप से भाषा प्राप्त करेगा। यह सिद्धांत किस पर जोर देता है। पहला, भाषा अधिग्रहण उपकरण, दूसरा सामाजिक भाषा, तीसरा ऑप्शन है भाषा भावनाएं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाषा अधिग्रहण उपकरण, जिसके बारे में चौमस्की ने जो दिया था भाषा अधिग्रहण उपकरण को। लैंग्वेज एक्विजिशन जो भी आपका इक्विपमेंट है वो है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन इस बात पर जोर देता है कि भाषा उत्तेजनाओं की नकल और सही प्रतिक्रियाओं के पुनर्वलन से सीखी जाती है। पहला है B.F. स्किनर, दूसरा अल्बर्ट बंडूरा, तीसरा कर्ट लेविन, चौथा टॉलमैन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पुनर्वलन शब्द आ गया, तो पुनर्वलन जो है किससे रिलेटेड है, स्किनर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, B.F. स्किनर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा भाषा सिद्धांत भाषा अधिगम के लिए बालक की जन्मजात क्षमता पर केंद्रित है। पहला व्यवहारवाद सिद्धांत, दूसरा पोषण सिद्धांत, तीसरा प्राकृतिक सिद्धांत, चौथा है सहज क्षमता सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सहज क्षमता सिद्धांत। क्योंकि इसमें पूछा था बालक की जन्मजात क्षमताएं, तो बालक जब जन्म लेता है तो सहज क्रियाएं करता है शुरू में। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध मनोभाषाविद कौन है। पहला ऑप्शन है गार्डनर, दूसरा एलन नेवेल, तीसरा ऑप्शन ए साइमन, चौथा है नॉम चॉमस्की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नॉम चॉमस्की। ये काफ़ी प्रसिद्ध मनोभाषाविद हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा विकास में सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत को किसने पेश किया। पहला पियाजे, दूसरा ऑप्शन वाइगोत्स्की, तीसरा है स्किनर, चौथा है चॉमस्की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौमिक व्याकरण की बात किसने की थी, चॉमस्की ने की थी। इस बात को ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मनोवैज्ञानिक का मानना था कि बच्चे क्रिया प्रसूत अनुकूलन माध्यम से सीखते हैं। पहला चॉमस्की, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा B.F. स्किनर, चौथा ऑप्शन है पियाजे। तो देखिए यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ये जो शब्द आते हैं तो समझ जाइए क्रिया प्रसूत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, स्किनर से। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, B.F. स्किनर। प्रश्न नंबर 9 है, नॉम चॉमस्की द्वारा जन्मजात भाषा सिद्धांत भाषा अधिग्रहण उपकरण और पर तैयार किया गया था, किस पर। पहला है सार्वभौमिक व्याकरण पर, दूसरा है व्यवहार सुदृढ़ीकरण पर, तीसरा है अभिभावकीय भाषा इनपुट, चौथा संज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर
1। सार्वभौमिक व्याकरण, ध्यान रखिए चौमस्की से रिलेटेड दो चीज़ें हैं, एक तो सार्वभौमिक व्याकरण और दूसरा भाषा अधिग्रहण उपकरण। इन दो चीज़ों के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला है चौमस्की, दूसरा पियाजे, तीसरा स्किनर, चौथा वाइगोत्स्की। तो भाषा अर्जन क्षमता का जो सिद्धांत है वो रिलेटेड है चौमस्की से। ऑप्शन नंबर 1। चौमस्की नहीं बताता कि जैसे परिवेश में बच्चा रहता है वैसे ही वो लैंग्वेज को एक्विजिशन कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा अधिग्रहण युक्ति का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? पहला BF स्किनर, दूसरा चौमस्की, तीसरा वाइगोत्स्की, चौथा पियाजे। उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको याद हो गया होगा, कई बार ये प्रश्न रिपीट हो गया है। भाषा अधिग्रहण युक्ति ये हो गया, या उपकरण आ जाए युक्ति आ जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, चौमस्की। क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे, वो है प्रमुख भाषा विकार संबंधी प्रश्न। तो पहला है इसमें बच्चों में, क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण है। पहला शिक्षक का विलंब से आना, दूसरा बोझिल परीक्षाएं, तीसरा पाठ्यक्रम का बोझ, चौथा आत्मविश्वास का अभाव। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए, शिक्षक का विलंब से आना ये रीज़न नहीं हुआ, बोझिल परीक्षाएं भी नहीं, पाठ्यक्रम का बोझ नहीं, मेन क्या है, आत्मविश्वास का अभाव। बच्चे में मोटिवेशन की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है मैं जो बोलूँगा वो मजाक बनाएंगे लोग, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, यह प्रमुख लक्षण है। पहला भाषा में पिछड़ेपन का, दूसरा डिसलेक्सिया का, तीसरा डिस्ग्राफिया का, चौथा लेखन में पिछड़ेपन का। तो देखिए इसमें भाषा में पिछड़ेपन से कोई मतलब नहीं है, ना तो लेखन में, या तो डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया आपका होता है पठन विकार, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 डिस्ग्राफिया। ग्राफिया किससे रिलेटेड है? लेखन विकार सब। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक भाषा अध्यापक के संज्ञान में यह बात आई कि कक्षा 7 के विद्यार्थी को कहानी को पुनः कहने में कठिनाई आ रही है, पुनः कहने में, एक ही कहानी को दोबारा कहने में उसके कथन में प्रभाव नहीं है, और कक्षा में जिन शब्दों पर चर्चा की गई वह उन शब्दों को भी नहीं समझ पा रहा है। भाषा संबंधी इस विकार को क्या कहते हैं? पहला डिस्फेजिया, दूसरा डिस्ग्राफिया, तीसरा डिस्प्रैक्सिया, चौथा है डिसकैल्कुलिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 डिस्फेजिया। यानी जब आपको स्पीच देने में या कहने में या शब्दों को बोलने में दिक्कत हो रही है तो कौन सा विकार होता है? डिस्फेजिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होंठ के समन्वय को प्रभावित करता है कहलाएगा। पहला डिस्प्रैक्सिया, दूसरा है डिस्फ्रेजिया, तीसरा है डिसर्थिया, चौथा है डिसकैल्कुलिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डिसर्थिया। कहने का मतलब है इसमें वो क्या करेगा, जैसे स्पीच वगैरह देने में वो बोलना कुछ चाह रहा है और बोलेगा कुछ, यानी कहने का मतलब है जो ध्वनि पैदा हो रही है वो जीभ और होंठ का दोनों में समन्वय नहीं है, तो वो सही से उस चीज़ को बोल नहीं पा रहा है। तो ऐसा केस में कौन सा होता है विकार? डिसर्थिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह भाषा विकार जो संप्रेषण कौशल और अवबोधन क्षमताओं को प्रभावित करता है। पहला डिसकैल्कुलिया, दूसरा ऑप्शन है डिस्फेजिया, तीसरा डिस्प्रैक्सिया, चौथा है डिसलेक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। संप्रेषण कौशल में दिक्कत आ रही है तो सीधी सी बात है डिस्फेजिया, बोलने में, अपनी बात कहने में। क्वेश्चन नंबर 17, वे विद्यार्थी जो शब्दों में किसी अक्षर को छोड़ने जैसी बर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं वे किससे ग्रस्त हैं? पहला गति संचलन विषयक विकलांगता, दूसरा संरचनात्मक विकलांगता, तीसरा वाक क्षति, चौथा है अधिगम विकलांगता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अधिगम विकलांगता, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हो डिसलेक्सिया को, डिस्ग्राफिया को, डिसकैल्कुलिया को, ये सारी क्या हैं? अधिगम विकलांगता हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिसलेक्सिया भाषा विकार किससे संबंधित है? पहला पठन, दूसरा लेखन, तीसरा श्रवण, चौथा वर्तनी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पठन से रिलेटेड है। बच्चे को जो वर्णमाला के वर्ण है किसी वर्ण को कुछ पढ़ेगा, मतलब कहने का मतलब है सही वर्ण को पढ़ नहीं पा रहा है, पठन में उसे दिक्कत आ रही है, सही शब्द को नहीं पिक कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
विद्यार्थियों को शब्दों में वर्णों के क्रमों को याद करने में कठिनाई है तथा दृश्यात्मक स्मृति को जल्दी जल्दी खो देता है। यह कठिनाई किससे संबंधित है? पहला डिसलेक्सिया, दूसरा डिसकैल्कुलिया, तीसरा है डिसग्राफिया, चौथा है डिसप्रैक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डिसलेक्सिया, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी कि बच्चा क्या कर रहा है, वर्णों के क्रमों को भी याद नहीं रख पा रहा है और उसकी जो है विजुलाइजेशन भी नहीं कर पा रहा है, यानी इमेजिनेशन द्वारा जो विजुलाइज हम कर लेते हैं कि अनार में छोटा ऐसे होता है, इस तरह से वो भी उसको करने में भूल जा रहा है बार बार। तो कौन सी इसकी दिक्कत है? डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर 20 है, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे? पहला लेखन बैकल डिस्ग्राफिया, दूसरा है क्रिया बैकल डिस्प्रैक्सिया, तीसरा है गणन बैकल डिसकैल्कुलिया, चौथा है वाचन बैकल यानी डिसलेक्सिया। कभी कभी हिंदी में भी लिख के आ जाता है, तो आप अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 डिसग्राफिया, क्योंकि लेखन से रिलेटेड है, लेखन बैकल ही होगा, डिसग्राफिया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में पठन में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिज्जे करने में कठिनाई अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहा जाएगा? पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसग्राफिया, तीसरा है दृश्यात्मक पहचान, चौथा है पठन में कठिनाई। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपको सही आंसर होगा डिसलेक्सिया, क्योंकि उसे क्या दिक्कत आ रही, पठन में भी अधिक समय ले रहा है, उसके बाद शब्दों को हिज्जे करने में भी कठिनाई, यानी सारा विकार कौन सा है? पठन विकार है। तो सीटेट का जो पैटर्न है वो क्वेश्चन देने का वो लगभग इसी टाइप का पैटर्न है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ही लगभग आते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे, भाषा कौशल एवं सिद्धांत संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें है पहला 22, भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। बी, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। तीसरा है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। चौथा है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। तो सारे भाषाई जो भी कौशल हैं आपके, चाहे वो वाचन हो, पठन हो, लेखन हो, श्रवण हो, ये सारे क्या हैं, आपस में अंतः संबंधित हैं। एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके ही आप भाषा को सही से सीख पाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला, आंखों देखी घटनाओं को लिखना, दूसरा ऑप्शन है प्रतिलिपि, तीसरा है अधूरी कहानी को पूरा करना, चौथा है कहानी कविता आदि का सृजनात्मक खेल। तो लेखन कुशलता में आपको देखना कम महत्वपूर्ण वाला, पहला आंखों देखी घटनाओं को लिखना, ये क्रिएटिव भी हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है अधूरी कहानियों को पूरा करना, ये भी अच्छा है। तीसरा है कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो कौन सा कम है प्रभाव? वो है प्रतिलिपि। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? पहला श्रवण का, दूसरा है ऑप्शन वाचन का, ऑप्शन नंबर 3 है पठन का, ऑप्शन नंबर 4 है लेखन का। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, जो आधार है सभी कौशलों का उसको बोलते हैं श्रवण कौशल। तो हमें सबसे पहले सामान्य रूप से शिक्षक का क्या काम होता है? बच्चों में श्रवण कौशल का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 श्रवण का। प्रश्न नंबर 25 है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। पहला प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, तीसरा है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, चौथा है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का, ये तीनों सिद्धांत भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा अध्ययन के अन्योन्य क्रियात्मक सिद्धांत पर आधारित है, यानी कौन सा आधारित है? पहला क्षमता आधारित भाषा अध्ययन यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, दूसरा है संप्रेषणीय भाषा अध्ययन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग, तीसरा है सहकारी भाषा अध्ययन कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, चौथा है संज्ञानात्मक भाषा अध्ययन कॉग्निटिव लैंग्वेज लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा,
कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग यानी जिसको कहते हैं संप्रेषणीय भाषा अध्ययन, यानी अन्योन्य क्रियात्मक सिद्धांत जो भाषा अध्ययन का है वो रिलेटेड है संप्रेषणीय भाषा अध्ययन से। प्रश्न नंबर 27 है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठकों को पढ़ाने का उद्देश्य है। पहला, विज्ञान की भाषा को समझना। दूसरा, विज्ञान विषय को गहराई से जानना। तीसरा, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ना। चौथा, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोगों को समझना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोगों को समझना। कहने का मतलब जो आपकी भाषा है वो सभी विषयों का केंद्र है, तो आप संदर्भ में रखकर आप उसके भाषा को समझ सकते हैं, किस तरह उसकी भाषा प्रयोग हुई है, हिंदी भाषा विज्ञान में हिंदी भाषा का प्रयोग कैसे हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 28, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश है, फिर वाह, फिर डैश का अभिन्न अंग भी है। आपको फिल इन ब्लैंक्स करना है। पहला है सभ्यता संस्कृति, दूसरा सभ्यता साहित्य, तीसरा संस्कृति साहित्य, चौथा है संस्कृति चुनौतियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियां हैं। पहला, भाषा शिक्षण संबंधी उपागम का अभाव। दूसरा ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण की समस्या। तीसरा है शुद्ध लेखन की समस्या। चौथा है उपयुक्त सभी। तो देखिए चुनौतियां तो ये सारी हैं। कहने का मतलब भाषा शिक्षण संबंधी उपागम का अभाव, शुद्ध उच्चारण की भी समस्या है और शुद्ध लेखन की भी समस्या आती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि फिल इन ब्लैंक्स है यहाँ पे, समृद्धि का विकास, फिर डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में प्रयोग किया जाए। पहला ऑप्शन है साहित्य कला, दूसरा है कलात्मक साहित्य, तीसरा है भाषिक साहित्य, चौथा है परिवेश भाषिक। यानी 2 शब्द इनमें भरे जाएंगे 2 जगह, जिससे कि आपका ये सेंटेंस पूरा हो। तो क्वेश्चन नंबर 30 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये है तीसरा भाषिक साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमें जो भी आपकी क्वेरीज है उनको कमेंट करिए।